नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। सागर के कटरा में स्थित 100 साल पुराने स्कूल को तोड़कर हो रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जिसका विरोध कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इसे व्यावसायिक परिसर में बदलने की साजिश करने के आरोप लगाए हैं। ये पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल है। इस स्कूल यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर जो पीछे वाला स्थान है वो डॉक्टर हरी सिंह और जो हमारे सागर के देवतुल्य हमारे पितृपुरुष हैं, वो यहाँ पे पढ़ा करते थे। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ विठल भाई पटेल पढ़े हैं। और 1942 का जो बड़ा आंदोलन, आखिरी आंदोलन इस देश की आजादी के लिए हुआ था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी जगह से 10 अगस्त 1942 को वो आंदोलन उठाया गया था। इस शाला के तत्कालीन शिक्षक पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, रामनाथ पुरोहित, पद्मनाभ तेलंग जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ से आंदोलन उठाया था और यहाँ के विद्यार्थी उस आंदोलन में शामिल हुए थे। यहीं से जुलूस निकलकर यहाँ 3 बत्ती हुआ करता था। 3 बत्ती के सामने चंद्र विजय लाश थी। यहाँ चंद्र विजय लाश उस जुलूस में जला दी थी। और आगे जाकर पटेरिया स्वीट के सामने पुराने मोटर स्टैंड पे बड़ी सभा हुई। ये ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ फर्नीचर हुआ था सामने, इसको नष्ट कर दिया। ये भाजपा की तत्कालीन नगर निगम ने इसको भी समाप्त कर दिया। और आज एक और धरोहर जो हमारे सागर की शान है, हम इसको मिटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हम मिट जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल में भारतीय डाक विभाग ने विश्व डाक दिवस मनाया। डाक विभाग का इस वर्ष भी राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें 10 अक्टूबर वित्तीय सशक्तिकरण दिवस और 11 अक्टूबर फिलाटेली दिवस, 12 अक्टूबर मेल्स एंड पार्सल दिवस और 13 अक्टूबर अंत्योदय दिवस है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश डाक परिमंडल में विभिन्न दिवसों के अंतर्गत कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। डाक विभाग द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर यह जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय विश्व डाक दिवस आज 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये मनाया जाता है। उसी के तारतम्य में दिनांक 10 से 13 तक हमने नेशनल पोस्टल वीक की शुरुआत की है और 10 तारीख को हम वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं। अर्थात भारत की आम जनता को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए वो दिवस रहेगा। इसमें भारतीय डाक विभाग जो वित्तीय रूप से अर्थात जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनकी तथा डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के रूप में वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए वो डेडिकेटेड रहेगा। 11 तारीख को हम फिलैटली डे मना रहे हैं। अर्थात फिलैटली अर्थात टिकट से संबंधित एक्टिविटीज़ होंगी। ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों के लिए हमने टॉपिक रखा है डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया। इसके अंतर्गत वो लेटर राइटिंग कंपटीशन विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे। 12 तारीख को मेल्स एंड पार्सल डे है। इस दिन में हम हमारे बुक नाउ पे लेटर के जो कस्टमर्स रहते हैं उनके साथ में हम एक कस्टमर मीट करेंगे। यहाँ पर होटल सयाजी के बगल में एक नया होटल खुला है, होटल सफल रिट्रीट। तो 12 तारीख को हम वहाँ अपने कस्टमर से मिल रहे हैं और जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनके लिए हम पुरस्कार वितरण समारोह भी उस कार्यक्रम उस दिन आयोजित होगा। और आखिरी दिन 13 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे डिपार्टमेंटल चूँकि आचार संहिता लग गई है, इस कारण से हम अपने डिपार्टमेंटल ऑफिसर डिजिटल लाइफ में देखा जाए सर, कहीं ना कहीं ये डाक जो है लोग कम होते जा रहा है। एकदम निश्चित रूप से जो पर्सनल मेल कम हुआ है। हमने आपको लेटर लिखना और आपने हमको लेटर लिखना कम किया है, लेकिन हमारा जो दूसरा सेगमेंट है पार्सल, जो सेवाएं बची है वो काय की सेवाएं बची, पार्सल की सेवाएं अद्वितीय गति से बढ़ रही हैं। आज की डेट में जितने भी आपके चाहे अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये सब लोग जो पार्सल भेज रहे हैं वो हमारे थ्रू भेज रहे हैं। आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि इंदौर जीपीओ में हमने एक सेपरेट जगह उनको प्रोवाइड की है अमेजन को, वो अपने पार्सल्स हमारे थ्रू भेजेंगे। सर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि कई डाक आती है ग्रामीण में आज की डेट में अगर आप जैसे इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, वोटर आईडी कार्ड पूरा का पूरा स्पीड पोस्ट से जा रहा है। पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हैं तो पूरा का पूरा स्पीड पोस्ट से जा रहा है। इवन दो आप आधार अगर बनवा रहे हैं और नए आधार आ रहे हैं वो पूरे के पूरे डाक से आ रहे हैं। तो जो भी ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी भारतीय डाक के द्वारा दी जा रही हैं। आज की डेट में आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना जो चालू की थी, जिसके अंतर्गत
पहले 1000 रुपये और बाद में 1250 रुपये दिए गए। उसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में बहनों ने खाते खोले और हमारा खाता आधार से एक्टिव रहता है, आधार से लिंक रहता है। कोई समस्या नहीं गई बहनों को पैसा लेने में और मध्य प्रदेश सरकार को पैसा देने में। तो ग्रामीण अंचल में हमारी पहुंच इतनी है कि हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। मेरा मैसेज ये है कि आज की डेट में भारतीय डाक जो आम जनता के लिए है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है, 1,60,000 पोस्ट ऑफिसेज के साथ में हम सबसे ज़्यादा बड़े नेटवर्क हैं। जहां रेल नहीं है वहां हम हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेल ने हमसे समझौता किया हुआ है तो हम रेलवे के टिकट भी बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने हमसे समझौता किया है तो हम पासपोर्ट बना रहे हैं। अर्थात भारत की आम जनता के जन उपयोगी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें हैं वो एक छत के नीचे इंडिया पोस्ट में आपको मिलेगा। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम अभिषेक चौबे है और मैं सहायक निदेशक व्यवसाय विकास मध्य प्रदेश परिमंडल। मध्य प्रदेश में चल रही राज्यस्तरीय प्रतियोगिता लापरवाही की भेंट चढ़ी। जबलपुर जिले को खेल की मेजबानी मिली है, लेकिन अव्यवस्था और अधिकारियों की अनदेखी के चलते दूसरे जिलों से आए छात्र परेशान होने को मजबूर हैं। मॉडल हाई स्कूल में चल रही बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ग्वालियर से आई खिलाड़ी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाना था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली, लिहाजा आनन फानन में बाइक से छात्रा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। ग्वालियर से आई बच्ची के बीमार होने के बाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर भी अस्पताल पहुंची, जो कि घटना को छुपाने में जुटी रही। हालांकि ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच करवाने की बात कही। ग्वालियर से आए बास्केटबॉल के कोच सोनवी गुर्जर ने जिला शिक्षा विभाग की तैयारी की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि जबलपुर जिले को राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है, लेकिन यहां पर हर दर्जे की लापरवाही दिख रही है। बच्चों को धूप पर खिलाया जा रहा है, उनके लिए ना ही एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था की गई है और न ही पानी की। छात्र बीमार पड़ने के बाद 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। कोच का यह भी आरोप है कि कड़ी धूप में मैच को लेकर समय बदलने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। बीमार हुई छात्रा ग्वालियर की बास्केटबॉल टीम की कप्तान है, जिसे कि प्राथमिक इलाज देने के बाद अब आराम करने की डॉक्टर ने सलाह दी। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।